अनम्यूट कर यार, तेरी आवाज नहीं आ रही शशांक। हाँ नहीं सर, अगर अभी काउट भी खेलना है ना सर, हाँ, काउट भी खेलना है इसलिए। हाँ तो तब लैपटॉप यूज करूंगा, इसलिए तो ऑन करके रखा है। ठीक है, काउट के लिए तो टाइम है। ठीक है, कुछ कुछ बातें डिस्कस करते हैं जो मेन डिस्कस करना था कि आपकी 11-12 की लाइफ, जो आपका जेई वाला था पूरा फेज, इतनी आपने मेहनत करी, और अभी जो कॉलेज वाली लाइफ, उसमें बहुत फर्क होने वाला है, राइट? जमीन आसमान का फर्क। अभी जो आपने 11-12 में मेहनत करा, इतनी मेहनत नहीं करनी है कॉलेज में, मतलब वो थोड़ी डिवाइड हो जाएगी वो वाली पूरी मेहनत। पहले आप मुझे बताओ, आपको कितना पता है थोड़ा बहुत, कि जितना आपके सीनियर्स के थ्रू या आसपास वाले लोगों थ्रू पता चला हो? ऑलमोस्ट सारी चीजें पता ही होंगी कि कॉलेज में क्या होने वाला है, क्या नहीं, कुछ नहीं। ओके शशांक। सर 2 सेमेस्टर्स होंगे, वो हाँ, मतलब 2 सेमेस्टर्स होंगे सर, 2 हाँ, सेमेस्टर सिस्टम होगा ओके, पर ईयर। पर ईयर। और हाँ सर मतलब सर ये मतलब जितना भी देखा है ना सर, हाँ, फिर बहुत सारे ये अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगे ही सर। बस डेफिनेटली। हाँ, हाँ, हमें थोड़ा वो फाइंड करना पड़ेगा, मतलब फाइंड ऐसे करना आएंगे पड़ेगा। वो है और नितिन, जितिन, हाँ, और कुछ शशांक? सर, बस उतना ही सर। ठीक है। और सर नितिन, मैथ्स जितिन 430 है, वही दिखा रहता है सर हर जगह पे। क्या दिखा रहा था? मैथ्स? यस प्रशांत, क्या दिखा रहा था? मुझे सुना ही नहीं दिया अच्छे से। मैथ्स 430 430 मैथ स्कोर 430। अच्छा, ओ, आईपीएल अभी चल रहा है उसका बोल रहे हो? वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी इसलिए पता नहीं चला। और वी कैन यूज चैट बॉक्स फैसिलिटी एज वेल। सर हाँ मैथ्स 430 प्रशांत, चैट बॉक्स में भी एक बार लिख शशांक, दो। हाँ तेरी आवाज ना जिक्सा पजल जैसी आ रही है, हमें एक ही पजल जोड़ना पड़ रहा है। पजल पता नहीं मिसिंग चल भी रहा है, इट इज मैथ स्कोर और मैथ स्कोर। पजल मिसिंग भी है। ए, ई, ओ, ओ, ई, आ, उ, ऊ। हाँ सर प्रशांत, आपको यूज चैट बॉक्स, यूज चैट कितना बॉक्स। सर ये नहीं सर, मैं प्रशांत के लिए चैट बॉक्स में लिख टाइप देता कर हूँ। देता हूँ, सर। ठीक है, प्रशांत थोड़ी देर में फिगर आउट कर देगा ये चीजें। अच्छा, अभी प्रशांत मीटिंग में ही नहीं है। ठीक है। और नितिन, जितिन, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, मतलब वहां पे लिख के। तो ये वन नोट की स्क्रीन है, ये जनरली हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। एंड तो पहले बहुत सारी चीजें फिगर आउट कर रहा था। सेशन सर ने आपको पढ़ाया था ना इस पे, वन नोट पे? हाँ सर, हाँ सर। स्टार्टिंग में मुझे याद है। एंड वो टाइम पे तो ये मैं बहुत फिगर आउट कर रहा था, जैसे अन अकेडमी के सारे वीडियोस देखे, वो लोग ब्लैक में पढ़ाते हैं, तो ये ये वन नोट में ब्लैक थीम थी ही नहीं, तो फिर क्या किया, पूरी विंडोज को ब्लैक थीम में सर convert है कर दिया। सर, वन नोट में अलग से ब्लैक थीम कर सकते हो। कैसे? और दो है, एक वन नोट ऐप है, हाँ और एक वन नोट विंडोज ऐप है समथिंग। हाँ, विंडोज वन नोट के जो विंडोज ऐप में उसमें कर सकते हो। उसमें कर सकते हैं, हाँ, ये नॉर्मल वाले में नहीं कर सकते। तो फिर मैंने क्या किया, पूरे विंडोज को ही ब्लैक थीम कन्वर्ट कर दिया। तो इस अच्छा, तरीके से चल रहा है। राइट। तो अभी कॉलेज में और यहाँ पे आपका क्या डिफरेंस होता है जनरली? मेन बीटेक में आपके पास 4 इयर्स होंगे, राइट? 4 इयर्स में हर ईयर में आपके पास 2 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। ओके। अभी जैसे जेई में आपका कैसा था कि 2 साल का आपका पूरा दबा के में आपको मेहनत करनी है, एंड फाइनली जो रिजल्ट आएगा, एक 3 घंटे की एग्जाम आपका पूरा 2 साल का रिजल्ट डिसाइड करेगी, राइट? बट यहाँ पे अब आपका फोकस डिवाइड हो जाएगा, आपको पूरा ऐसा 4 साल दबा के मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 6 महीना मेहनत करो, भूल जाओ, 6 महीना मेहनत करो, भूल जाओ। लोग जनरली ऐसा करते हैं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एंड 6 महीना में भी लोग जनरली बोलते हैं इंजीनियरिंग में हम खतरों के खिलाड़ी हैं, कल एग्जाम है तो आज रात को ही पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा करके। एंड ऐसे मिलेंगे, हॉस्टल में भी पूरी लाइफ आपकी चेंज होने वाली है, हॉस्टल में भी बहुत अच्छे अच्छे किस्से मिलेंगे। तो मैं हॉस्टल लाइफ पे भी आऊंगा, हॉस्टल एंड मेस में आपको क्या संभालना है, कैसे मस्ती करनी है, वो सारी चीजें, कुछ मेरी मेमोरीज, जो अच्छे अच्छे दोस्त बने थे। तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, हर सेम में ना स्टूडेंट्स आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे। जो ये आपका फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट ईयर में आपको सारे ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल ब्रांचेस। दैट मीन्स ये फर्स्ट ईयर आपका सबके लिए कॉमन होता है, ये हर एक ब्रांच वाले के लिए कॉमन होगा। एंड ये डिपेंड करेगा आपने कौन सी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है।
एज फॉर एग्जांपल ये कोई एनआईटी सिलचर जा रहा है, एनआईटी श्रीनगर जा रहा है, राइट, कि फिर एनआईटी सूरत कर ले, तो पर्टिकुलर वो वाली कॉलेज में जितनी ब्रांच हैं वो वाले सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग है तो एक केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो गया, एक मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो जाएगा फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लाइक दैट। एक ड्राइंग का सब्जेक्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो उसमें शीट्स और ये सब भी ड्रॉ करोगे। सर मैं कोरा में जहाँ तक पढ़ रहा था सबसे इररिलेवेंट सब्जेक्ट सबको इंजीनियरिंग ड्राइंग ही लगता है। हाँ हाँ, तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जनरली सिविल और मैकेनिकल में ज्यादा यूज होता है। तो इसके भी मैं किस्से सुनाता हूँ। तो कॉलेज में जाके ना डायरेक्ट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 11th-12th का पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कि अभी से लड़की लड़कों के पीछे भागना, लड़कों लड़कियों के पीछे भागना शुरू हो जाते थे। तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हम जब सेकंड सेमेस्टर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में अब हमारा आ गया, जैसे हमारी मैकेनिकल ब्रांच थी तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट हमारा आ गया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमने सारी शीट्स ड्रॉ कर ली और ये वो। सेकंड सेमेस्टर में अब जिनका कंप्यूटर ब्रांच है ना, उनका सेकंड सेमेस्टर में आया इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। अब वहां पे ट्रेंड ये चलता था, मैकेनिकल वाला बंदा जाके कंप्यूटर वाली बंदी को पटा रहा है कॉलेज में, ऐसा सब चलता था। तो जो मेरे दोस्त लोग थे, दो टॉपर मैकेनिकल के, वो उनकी बंदियों की शीट्स बना रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, पूरा वो कर रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं। एंड 4 साल के बाद क्या होता है, ना वो शीट हाथ में बची, ना बंदी हाथ में बची, और ना ही जॉब मिली। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना। तो वो कर सकते हैं बट आराम से, सारे प्रिकॉशंस के साथ, एंड एक बार पहले उधर प्रो हो जाओ फिर, ओके। एंड फर्स्ट ईयर में मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपको सिस्टम के साथ प्रो होना पड़ेगा। मतलब पहले 1 साल ना आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर आप बस कॉलेज के सिस्टम के साथ सेट होने में निकल दो, ओके। सेट हो जाओ एंड पूरा रिलैक्स हो जाओ। आपका 11th-12th में आपने जितना मेहनत किया है, जो 2 साल आपने पूरी रिगरस स्टडी की है, वो पूरा निकाल दो, वो पूरा एकदम रिलैक्सेशन हो जाओ, एंड वो 1 साल में आराम से हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉलेज का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि धीरे धीरे सारी चीजें आपकी क्लियर होने लगती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ोगे उसका सेकंड सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ोगे उसका थर्ड सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स रिलेटेड होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या रिलेशन आएगा। तो पहले साल का आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, राइट? इस तरीके से करना है। फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका इसी में निकल जाएगा। इसमें कोई डाउट फर्स्ट ईयर में? नहीं सर। नहीं सर। अभी ओके, अभी प्रशांत की आवाज आ रही है, तो प्रशांत अभी बोल सकते हो वहां पे क्या बोल रहे थे, मैथ स्कोर या मैथ स्कोर समथिंग? सर अब वो बाद में भी बोल सकते हो सर। ठीक है ठीक है। फिर अभी आपके जो कॉलेज के सेमेस्टर होंगे ना स्टूडेंट्स, अब यह हो गया आपका ऑड सेमेस्टर, ये हो गया आपका इवन सेमेस्टर। तो फर्स्ट ईयर में सेट हो जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, देख लो सारे आपके आसपास वाले लोगों को आइडेंटिफाई करो, और मेन चीज है आपके हॉस्टल के साथ सेट हो जाओ, ओके। हॉस्टल एंड मेस, क्योंकि वो जगह है जहाँ पे आपको 4 साल निकालने हैं, हॉस्टल मेस। एंड तरह तरह के लोग मिलेंगे, इंडिया के हर कोने से लोग आएंगे। जैसे मेरे रूममेट के बारे में मैंने कुछ कुछ आपको बताया था, तो जैसे हॉस्टल डी में मैं जैसे एनआईटी जमशेदपुर गया था, हमारा स्पॉट राउंड में एडमिशन हुआ, तो पहले हमें ना हर एक हॉस्टल में एक कॉमन फ्लोर होता है, तो वहां पे हमें कॉमन फ्लोर में रहने के लिए दे दिया था। कॉमन फ्लोर में हम 3-4 लोग रह रहे थे, एंड इनिशियली 5-10 डेज के लिए। एंड वो कॉमन फ्लोर में पूरा हमने साफ किया, कीड़े, लाइट नहीं है, मैं रात को सोया और बड़ा कीड़ा आके इधर बैठ गया था। तो ऐसे ऐसे भी दिन थे स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे हमें रूम मिला, द वेरी फर्स्ट डे जब मुझे रूम मिला वहां पे, रूम में मेरे 3 लोगों का रूम था, राइट। अगर आपको 3 शेयरिंग या 2 शेयरिंग रूम मिलेगा, एंड हर साल का हर कॉलेज में ये रूल चेंज होता है। इनिशियली फर्स्ट ईयर वालों को 3 शेयरिंग या 2 शेयरिंग रूम देते हैं, फिर जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाने लगते हो ना, फिर सिंगल शेयरिंग रूम मिलने लग जाएगा, ओके। तो इनिशियली आपको 2 शेयरिंग या 3 शेयरिंग रूम मिलेगा। तो जैसे मैं था गुजरात से, एक बंदा मुझे मिला था राजस्थान से, एक रूममेट, और तीसरा रूममेट था यूपी से। अब गुजरात, राजस्थान, यूपी, अब था क्या, हॉस्टल में सफाई के लिए वो लोग आते थे कभी कभी, एक वीक में 1 बार या 2 बार आएंगे, बाकी सफाई आपको खुद करनी पड़ेगी। तो मेरे रूम पे मैं सफाई रखता था, मेरा पोर्शन में पहले पूरा साफ रखता था, ये लोग अपना पोर्शन साफ नहीं रखते थे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग अपना पोर्शन साफ नहीं रखते थे, तो वहां से पूरा कचरा मेरी तरफ आ जाता था। तो फिर मैं पूरा रूम साफ करने लगा, लाइक दैट। और नहीं तो फिर झगड़े और वो सब बढ़ने लग जाते हैं, मुझसे बोलते भाई तू साफ कर ले, तू साफ कर ले, ये साफ कर ले, ये वो। तो वो थोड़ा आप थोड़े से मैनेज कर लेना।
कि लोग कैसे मिल रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि साफ सफाई में रहना, ताकि हम बीमार ना हो। तो अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं करे तो कभी कभी उनका रूम साफ कर लेना, मतलब उनका पोर्शन साफ करना, इट इज नॉट अ बिग डील। एंड मेरे रूम में तो खतरनाक वाले थे, मैं पूरा रूम साफ करता था, मेरा वाला भी उनका वाला भी। फिर मैं सोच रहा हूँ ये चींटियां कहाँ पे आ रही है। एक बार मैं सोया हुआ था तो पूरी चींटियां आ गई बेड पे। मैं सोचू पूरा तो साफ है, चींटियां कहाँ पे आ रही है। तो पहले जाके मैंने उनके गद्दे के नीचे चेक किया कुछ है या नहीं। फिर मेरे गद्दे के नीचे चेक किया, तो मेरे गद्दे के नीचे वो आप लेज और वो सब खाते हो ना, वो खा के उन्होंने रख दिया था। मतलब लेज और ये सब वो लोग खाते थे और मेरे गद्दे के नीचे डालते थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब अतरंगी रूममेट्स मिलेंगे डेफिनेटली, एंड उन्हीं के साथ लाइफ का अलग मजा भी आएगा। तो वो इस तरीके से मुझे परेशान भी करते थे, बट जो जो मजेदार किस्से हुए हैं वो उनकी वजह से ही हुए हैं अच्छे अच्छे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैस में आपका यूनिवर्सल फूड होता है आलू। तो एक बंदा मुझे पहले मैस में रोटी खाना सिखाया। तो जो आपको रोटी देंगे, अगर वो अच्छा खाना दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, समझना। अगर वो आपको रोटी दे रहे हैं, ठीक है, रोटी अच्छे से है तो वेल एंड गुड। नहीं तो कई बार रोटी का क्या होता है ना, बीच वाला पोर्शन पका हुआ होता है, ये वाला लास्ट वाला पोर्शन पका हुआ नहीं होता है। ओके। तो एक बंदा मुझे सिखाया कि रोटी खानी कैसे है मैस में। पहले रोटी लेके आओ, उसको पूरा फोल्ड करके 4 पार्ट में फोल्ड कर दो, एंड ये वाला पोर्शन पहले काट के हटा दो सभी जगह से, फिर जो बीच वाला मिले वो खाओ। तो वो थोड़ा सा पोर्शन हटा के खाता था, जैसे उसने मुझे सिखाया मैं बहुत ज्यादा पोर्शन हटा के खाने लगा। वो बोला भाई तू तो मेरा बाप निकला, ऐसा करके। तो ये थोड़ा ध्यान देना, अगर रोटी अच्छी बन रही तो वेल एंड गुड। दूसरी चीज कि मैस में आपका क्या होगा, यहाँ पे सर्विंग एरिया होगा। ओके। अब ये मैस वाले जो बंदे होते हैं ना, जो आपको यहाँ पे सर्व करेंगे, समझना, अगर इन लोग के साथ आपने दोस्ती कर ली ना, तो आपको खाने पीने की कभी तकलीफ नहीं होगी हॉस्टल में। अब इन लोग के साथ दोस्ती कैसे करोगे? सबसे पहला स्माइल, कि हंस के मिलो, हाय भैया, हेलो भैया, सब पूछो। वो फिर सामने से पूछेंगे आप कहाँ से हो, क्या चल रहा है, फिर आप पूछना आप कहाँ से हो। तो मेरी हर बार, हमने 4 सेमेस्टर में एमटेक में 4 मेस बदली, मतलब वो लोग हमें चेंज करके देते थे 2 मेस। तो वो मेस वाले बंदे मेरे दोस्त थे। फिर उनको ना कोई भी प्रॉब्लम होती है, एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कभी, अब वो लोग जो होते हैं वो लोअर वाले एरिया से होते हैं, तो कभी उनको बैलेंस करने में मदद कर देता था। बैलेंस मतलब रिचार्ज हो गया, मोबाइल रिचार्ज, हम तो गूगल पे फोन पे से डायरेक्ट कर देते थे, राइट। फिर वो गूगल पे फोन पे उनको आना है, तो उनमें उनको प्रॉब्लम होती थी, तो उनका गूगल पे फोन पे मैं अकाउंट बना के देता था, लाइक दैट। एंड फिर वो उसमें एक फायदा हम वो भी उठा सकते हैं, रेफरल बोनस, पता है ना, गूगल पे फोन पे अगर आप ये बना रहे हो अकाउंट, तो आपके हाँ सर, थ्रू कुछ कोई बना रहा है तो हाँ 51 रुपीज समथिंग, तो वो भी है। एंड कभी वो बीमार होते थे, डेफिनेटली आप यहाँ पे जब हॉस्टल में जाओगे, आपकी मम्मी आपको एक फर्स्ट एड किट बना के दे देगी कि ये सारी दवाई रखना, कुछ बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अगर उसमें से कोई बीमार है और उनके साथ आप मेडिसिन शेयर कर रहे हो, आपके पास जो भी मेडिसिन है, पैरासीटामोल हो गया कि कुछ भी हो गया, तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब इसका फायदा क्या होता था वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इसका एनआईटी जमशेदपुर में मुझे बहुत फायदा हुआ है। फायदा क्या हुआ, अभी मान लो वो लोग रोटी, जब ये सर्विंग एरिया है ना, यहाँ पे कुकिंग एरिया है, यहाँ पे ये लोग रोटी और सब्जी सब बना के रखते हैं, यहाँ से सर्विंग एरिया में रखते हैं। तो जैसे मैं जाता था ना, तो सबके लिए रोटी ठंडी, मेरे लिए गर्म रोटी आती थी अलग से, स्पेशली गरम खाना। एंड कभी मान लो वहां पे खाना नहीं है, कभी कभी ऐसा होता था खाने की शॉर्टेज है, वहां पे स्पीड कम है, तो सभी स्टूडेंट्स आके लड़ाई झगड़ा करते थे, बट वो मेरे लिए कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए अलग से आ जाता था, कभी छूट जाता था, तो उनमें से कोई बंदा, यहाँ पे जब आप खाना खाते हो, ये सर्विंग एरिया आपको उठाना है और यहाँ पे खाना है, तो वो लोग उसमें से कोई आके मुझे दे के जाता था। तो आसपास जो बैठते थे वो लोग आके बोलते थे भाई बहुत कदर है तेरी। तो मैं बोला मैं भी कदर करता हूँ, इसलिए आप कदर करो तो आपको भी कदर मिलेगी। तो ये एक चीज आप कर सकते हो। एक मैस के लिए मैं सजेशन ये दूंगा कि मैस वालों के साथ दोस्ती कर लो। इज इट क्लियर? ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो लोग कैसे हैं, वो अच्छे ही होंगे, गांव से आते हैं जनरली वो, आसपास वाले एरिया से। तो आप इंदौर जो जाएंगे, आईआईटी इंदौर आप जा रहे हो नितिन जितिन, तो वहां के लोग होंगे, राइट, वहां के लोकलाइटी होते हैं ये लोग। एंड जैसे आर्यन और आपका भी प्लान है यहाँ पे एनआईटी सूरतकल, राइट, एंड एनआईटी वारांगल में प्रशांत, तो वहां के लोकलाइट लोग मिलेंगे, और लोकलाइट आपको कोई भी काम होगा तो वहां पे वो लोग हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो वो लोग अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं, अभी भी बातें होती रहती हैं। एंड फेसबुक और ये सब सोशल मीडिया उनको बहुत अच्छा लगता है, तो फेसबुक पे अगर मैं कुछ भी डालता था तो दे वर द फर्स्ट टू लाइक एंड कमेंट वो टाइम पे। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का हो गया। और मैथ्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज ये हैं कि हॉस्टल में जनरली इंडक्शन और वो अलाउड नहीं करते, ठीक है, बट छुपा के आप रख सकते हो, ओके।
तो हम इंडक्शन और ये सब छुपा के रखते थे। और ये राजस्थान वाले बंदे ना बहुत डेयरिंग होते हैं, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कई बार हम क्या करते थे, मैस में से सब्जी सब उठा के लेके आते थे, आलू हो गया, प्याज हो गया। अब मैं कोई डेयरिंग वाला बंदा नहीं हूँ, तो ये मुझसे बिल्कुल नहीं होता था, ये राजस्थान वाला बंदा उठा के लेके आता था। फिर सब लोग कोई अपना काम बांट देते थे, 4-5 लोगों का ग्रुप हो जाता था, एक बंदा प्याज काटेगा, एक ये करेगा, एंड ऐसा हल्का फुल्का कुछ ना कुछ बना के खाते थे इंडक्शन और इस पे। तो ये वाली बहुत अच्छी मेमोरीज बनेंगी। एंड अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट हॉस्टल की रात की 12 बजे वाली मैगी बहुत फेमस होती है, तो वो आपको याद रहेगी जिंदगी भर। हॉस्टल के रात को 12 बजे वाली मैगी, हॉस्टल की मेस से दूध के पैकेट उठा लाना एंड उससे कॉफी बनाना, वो सारी चीजें हो सकती है जब आपकी मेस वालों के साथ दोस्ती हो जाए। तो इसकी वो मैनेजर के साथ वो दोस्ती थी ना, इतनी दोस्ती थी, वो मैनेजर अब भी उसे याद करता है। एंड ये मैनेजर की बहुत वाट लगाया था वो टाइम पे, वो बात भी अलग है। ठीक है। दूसरा, जैसे कई जगह पे करप्शन और वो वाली चीजें भी बहुत होती है, क्योंकि ये आपकी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, राइट। तो अभी आपको करप्शन और ऐसे फेसेस भी देखने मिलेंगे। जैसे मैं हॉस्टल में गया था तो मेरे फैन नहीं थे, यहाँ पे कॉर्नर में फैन नहीं थे। जैसे मैंने बोला 3 शेयरिंग रूम था, तो हर कॉर्नर पे फैन होना चाहिए, तो फैन नहीं थे। तो फैन के लिए हमने क्या किया, मैंने एप्लीकेशन लिख रहा था, 1 महीना पूरा भागा इधर उधर, वो लोग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेल में भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं, बट फैन का कुछ हुआ ही नहीं। 1 महीना मैं थक के हार के बैठ गया, मैं बोला अब मुझसे नहीं होता। अब ये जो राजस्थान वाला बंदा था मोहित, इसका नाम था मोहित, अभी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, जो मेरे बेड के नीचे पैकेट रख देता था एंड वो, तो उसने क्या किया, जाके नीचे सुपरवाइजर, हर एक हॉस्टल का एक आपका सुपरवाइजर होता है, तो सीनियर्स के साथ गया, गेट बंद, पूरा फिल्मी टाइप, गेट बंद, ताला लगा दिया, सुपरवाइजर को बोला आज आपको घर जाना है कि नहीं जाना है, अगर आज आपको घर जाना है तो पहले इधर फैन लगा, उसके बिना हम आपको घर नहीं जाने देंगे। अब वो सुपरवाइजर डर गया, वो पूरा बिहार वाला रीजन था, तो बोल रहा अरे बाबू ये क्या बोल रहा है, सीनियर्स को बोल रहे समझाओ इसको, समझाओ ये सब क्या है। वो पूरा लाठी लेके खड़ा था। तो सीनियर्स बोल रहे हैं सर ये यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आया है, इसके पास बहुत पैसा है, ये यहाँ पे यही सब चीजें करने के लिए आया है, तो अगर आप इस फैन ये सब रखवा दोगे तो ये नहीं करेगा, आपको जाने देगा, नहीं तो आज आपको ये जाने नहीं देगा घर से। और जो धमकाया है उसको, वो सुपरवाइजर ने पता नहीं कहाँ कहाँ से फैन लाके हर एक रूम में फैन लग गए। और वो वाला मतलब जो सीन था, मतलब कई बार हॉस्टल में, अब अभी तक हमने दुनिया में क्या देखा है कि हम बस पढ़ते हैं मार्क्स लाते हैं, पढ़ते हैं मार्क्स लाते हैं, ये नॉर्मल जिंदगी। बट हॉस्टल में ये सारी आपको रियल लाइफ सिचुएशन देखने को मिलेंगी कि रियल सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है। तो ऐसे जुगाड़ू लोग आपको मिलेंगे, तो उनके साथ दोस्ती बनाना, ये आपको लाइफ का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पता चल रहा है? तो जैसे अभी मैं तो एप्लीकेशन लिख के थक गया, राइट, अब वो नहीं होता तो हमें फैन मिलते ही नहीं। और ऐसे भी बहुत सारे किस्से हैं उसके, तो अभी मैं बस सिर्फ ये फैन वाला एक बता रहा हूँ। और ऐसे कोई ना कोई जुगाड़ू मिल ही जाएंगे, आपके क्लास में भी कोई ना कोई होंगे ऐसे लोग जो सिर्फ जुगाड़ में बिलीव करते हैं, जुगाड़ू लाइक दैट। तो ऐसी चीजें हैं, तो ऐसी हॉस्टल में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनेंगी। पहले साल में इन शॉर्ट आपको सेट हो जाना है, ओके। अब ये जो आपके बाकी के 3 साल होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपके ना कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। अगर आप मैकेनिकल फील्ड ले रहे हो तो मैकेनिकल के हो गए, जो बायोटेक ले रहे हो बायोटेक हो गया, मेटालर्जी हो गया, सीएस हो गया, इसमें आपके पूरे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज सेम है, ये सारे, मतलब अब वो डिपेंड करेगा, कुछ कुछ इलेक्टिव, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आएंगे। जैसे कोई कभी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आ जाएगा, टेक्निकल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आ जाएगा, जो एचआर वाले लोग आपको पढ़ाएंगे, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये मेक श्योर करो कि जो भी आप कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो कोर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे 3rd सेमेस्टर हो गया, 4th 5th 6th 7th 8th प्रोजेक्ट। एक बार इलेक्टिव सर, इलेक्टिव क्या है सर? ओके, इलेक्टिव में समझाता हूँ। देखो, तो आपके पास होंगे कोर सब्जेक्ट्स प्लस इलेक्टिव्स, कोर सब्जेक्ट्स प्लस इलेक्टिव्स। अब ये कोर सब्जेक्ट में आपको जो पर्टिकुलर आपकी जो ब्रांच है वो ब्रांच वाइज होगा, ओके। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का हो जाएगा, सिविल आप ले रहे हो तो सिविल, जैसे आप में से अभी आपने लिया है मैकेनिकल है, एक बायोटेक है, सीएस है, तो ये वाले आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्टिव्स में आपके पास कभी टेक्निकल कम्युनिकेशन हो जाएगा। टेक्निकल कम्युनिकेशन मतलब आगे जाके अब आप ये फील्ड में जाने वाले हो, प्रोफेशनल फील्ड में, तो लीव लेटर कैसे लिखना है, राइट, रिज्यूमे कैसे लिखना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। रिपोर्ट कैसे लिखना है, कि कहीं से किसी को कुछ मांगना है, वो सारी चीजें, इन शॉर्ट ये सारे टेक्निकल कम्युनिकेशन आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ कुछ सब्जेक्ट्स आपके होंगे मैनेजमेंट के,
कि आप में से अगर कोई मैनेजमेंट फील्ड में आगे बढ़ रहा है प्रमोशन लेके या मास्टर्स करके MBA लाइक दैट, तो मैनेजमेंट की चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। ठीक है, ये कुछ कुछ इलेक्टिव्स हैं। और कई इलेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो आपकी दूसरी ब्रांच को रिलेट करते हैं। जैसे अभी क्या हो गया है, देयर इज वन न्यू ब्रांच इन द फील्ड मैकाट्रॉनिक्स, आपको पता होगा राइट, which is the combination of mechanical plus electronics plus computer science, right? Mechanical plus electronics, generally mechanical plus electronics and little bit of computer science. So अब इसमें हमारे कुछ इलेक्टिव्स ये भी थे, तो जैसे आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के साथ कुछ इलेक्टिव्स आपके ये भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें, तो वो कुछ कुछ रहेंगे, वो आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये टाइम में, ये 3 साल में आप ये कोर सब्जेक्ट के साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी फाइंड कर लो कि एग्जैक्टली आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में मेन है, क्योंकि ये जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे वो भी अलग अलग फील्ड के होंगे। मतलब अलग अलग फील्ड मतलब जैसे मैं मैकेनिकल का एग्जांपल दूं क्योंकि मेरा बेसिक मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल के 3 मेन डाइवर्जन होते हैं। जैसे आपका हो गया डिजाइन फील्ड, प्रोडक्शन फील्ड एंड थर्मल फील्ड। तो आपका इंक्लिनेशन कहाँ पे वो पता चल जाएगा। तो जैसे मैथ्स मुझे पहले से पसंद था, तो मैथ्स डिजाइन में बहुत ज्यादा आता है, तो मेरे लिए डिजाइन बहुत फेवरेट हो गया था वो टाइम पे, तो वहीं से मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें जाना है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री मुझे इतना पसंद नहीं था, तो प्रोडक्शन के कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको रट्टा बहुत मारना होता है, तो प्रोडक्शन मुझे हाफ हाफ पसंद था, ओके ओके 50-50। एंड थर्मल मुझे वो टाइम पे पसंद था, राइट। तो मेरे इस तरीके से प्रायोरिटी हो गए थे। तो अपना इंटरेस्ट फाइंड कर लो, क्योंकि जब आपके फाइनल ईयर में कंपनीज आएंगी वो भी आपको सेम क्वेश्चन पूछेंगी कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट, इसमें से आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर क्वेश्चन वहां पे जाएंगे। तो ये चीज क्लियर होगी पहले एवरीवन। तो अब ये आपकी जो ब्रांच है डिजाइन, प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल का तो मैंने बता दिया। बाकी के लिए आपके सीनियर्स के कांटेक्ट में रहना, ऑलवेज एक कुछ अच्छे अच्छे सीनियर्स को पकड़ लो एंड उनका कांटेक्ट बनाए रखो, क्योंकि सीनियर्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली आपके कॉलेज में चल क्या रहा है। आपके टीचर्स जितना अच्छे से गाइड नहीं करेंगे उतना अच्छे से गाइड आपके सीनियर्स करेंगे। ओके, और जो 11-12 में यहाँ पे अवंती में जैसा पढ़ते थे वैसा हो गया, वो पूरी मैथोडोलॉजी चेंज होने वाली है। कॉलेज में उस तरीके से नहीं पढ़ोगे, हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा, तो वो जैसे जैसे शुरू होगा वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर पहले, राइट। 3 साल। अभी मैं इवन और ऑड सेमेस्टर का क्लासिफिकेशन आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इसमें। मेजर्स क्या होते हैं? मेजर्स अच्छा, मतलब मेजर सब्जेक्ट पूछ रहे हो ना? हाँ, सुना है ऐसा कि आपका ये कोर सब्जेक्ट है और आप इसमें मेजर्स कर सकते हो। यस, मेजर्स मतलब ये हो जाएगा, ये डिजाइन हो गया, प्रोडक्शन, थर्मल, ये सब आपके मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे। अच्छा। और ये वाले मतलब ये मेजर क्यों बोले जाते हैं, अब आपका जो रिजल्ट सिस्टम होगा ना, वो रिजल्ट सिस्टम आपका SPI, SGPA, CGPA के बेस पे से आएगा कि वो आउट ऑफ 10 होता है कि आउट ऑफ 10 आपके कितने SPI आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, लाइक दैट। ओके, तो अब ये जो क्रेडिट होती है, हर सब्जेक्ट की क्रेडिट होगी। जैसे यहाँ पे तो क्या था कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का इक्वली वेटेज है कि 100 क्वेश्चन आएंगे जेई में। वहां पे क्या है, मतलब पेपर आपका सेम रहेगा, बट जब आप रिजल्ट बनेगा तो ये जो मेजर सब्जेक्ट है इनकी क्रेडिट ज्यादा होती है, इनकी क्रेडिट आपको 4 to 5 क्रेडिट होती है। और ये जो आपके इलेक्टिव्स हैं इनकी क्रेडिट होती है ओनली 2। ओके, 2 क्रेडिट्स होती है, और अगर ये दूसरी ब्रांच का है तो क्रेडिट 3 होती है। तो ये प्रीफर किया जाता है जिसकी क्रेडिट ज्यादा है उसमें ज्यादा स्कोर करो, क्योंकि कम क्रेडिट वाले में ज्यादा स्कोर कर दिया फिर भी स्कोर कम ही होने वाला है। ये आपका उस तरीके से आपका वेटेड मीन आपको याद होगा राइट, सिग्मा WI/XI डिवाइड बाय सिग्मा WI। तो ये वेटेड मीन ये आपका हो जाएगा क्रेडिट। ओके, और ये आपके मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, इस तरीके से आपके स्कोर्स बनेंगे। ठीक है, फिर हाँ, अब मैं इवन और ऑड सेमेस्टर का क्लासिफिकेशन बता रहा था। जनरली कॉलेज में ना सब इवन सेमेस्टर का बहुत वेट करते हैं। क्यों वेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑड सेम में आपके पास सिर्फ स्टडी होगी, राइट, और कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा। ऑड सेम में जनरली एक्स्ट्रा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ नहीं होता। इवन सेम में स्टडी के साथ बहुत सारी चीजें होंगी। स्टडी के साथ यहीं पे आपका स्पोर्ट्स वीक वो लोग स्टार्ट करते हैं, एक पूरा स्पोर्ट्स वीक रखते हैं, जो कहने के लिए 1 वीक होता है, बट वो स्पोर्ट्स 1 वीक के लिए 1 मंथ 2 मंथ से लोग लग जाते हैं। ओके, फिर एक कल्चरल फेस्ट होता है, राइट, जैसे जनरली कल फेस्ट बोला जाता है, एंड हर कॉलेज इसको अलग अलग नाम दे देती है। कल फेस्ट में आपका डांस, ड्रामा, ये सारे होते हैं, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ये लोग इनवाइट करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे गुरु रंधावा हो गया, राइट, ऐसे आते रहते हैं अलग अलग। कोई जोक के लिए हो गया, कोई बड़े पोएटर हो गए, या मतलब पोएट हो गए, वो उस तरीके से सबको बुलाते रहते हैं। सर ये भी तो मतलब सेट करते होंगे ना ये, मतलब ये सब कौन?
मतलब ये जो पूरा मैनेज करते हैं सब प्रोग्राम्स वगैरह, ये भी बच्चे लोग ही करते होंगे ना सब? सब बच्चे, कोई टीचर नहीं, ये सब हाँ। बच्चे करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो आपको कॉलेज में अगर कुछ चीजें हैं जो आपको कोई गाइड कर सकता है सबसे अच्छे से, वो है आपके सीनियर्स। ओके, तो जो जितने अगर अच्छे सीनियर मिल गए बेस्ट, वो बस आपको सीनियर अच्छे ढूंढने हैं। तो ये स्पोर्ट्स वीक हो गया, कल फेस्ट, एंड ये मेन पार्ट टेक फेस्ट, राइट, जिसमें आप बहुत इंटरेस्ट ले सकते हो। तो ये टेक फेस्ट में होते हैं, जैसे अभी आप आर्डिनो पे प्रैक्टिस करोगे, राइट, तो आर्डिनो के हो जाएंगे आपके छोटे छोटे, आप रोबोट बना के जाओ, रोबो रेस हो गया, ब्लाइंड रेस हो गया, ऐसे अलग अलग वो लोग इवेंट्स डिजाइन करते हैं, रोबो वॉर डिजाइन करते हैं। ये रोबो वॉर बहुत रिस्की भी होता है, वो लोग बड़े बड़े हाइड्रोलिक न्यूमेटिक रोबोट्स बना के आते हैं। तो हमारे एक सीनियर को लग भी गया था यहाँ पे आंख पे, बहुत गंदा वाला लग गया था। तो वो होगी, वो सेफ्टी और मेजर होगा। और ऐसे अरीना बहुत, से दूर होते होंगे ना? हाँ रोबोट अरीना से, मतलब हाँ रोबोट हाँ फाइटिंग अरीना तो अलग होता है ना सर? हाँ, फाइटिंग अरेना। बट हमारे टाइम वो जब उन्होंने शुरू किया था ना, तो कोई सेफ्टी प्रिकॉशन रखे नहीं थे, तो वो पूरा न्यूमेटिक वाला रखा था कि जैसे अच्छा, बुलडोजर टाइप ओके। होता है हाँ, तो जैसे वो ओके, तो न्यूमेटिक प्रेशर रिलीज किया, वो आगे गया एंड पूरा वो उड़ ब्लेड गया। उधर से उठ के इधर लग गया। अरे रे। मतलब थोड़े से बच गया, थोड़े से। लकीली कुछ हुआ नहीं। नाउ ही इज हाँ। इन जर्मनी। एंड यहाँ पे अलग अलग वो लोग वर्कशॉप भी डिजाइन करते हैं, राइट, जिसपे अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। जैसे अभी आप आर्डिनो कर रहे हो ना, तो आर्डिनो के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, आपको आर्डिनो की किट दी जाएगी, लाइक दैट। ऐसे अलग अलग लोग आते रहते हैं, अलग अलग चीजों के वर्कशॉप होते हैं। अभी जनरली जब हम 11th 12th में इतना पढ़ के जाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स ये वर्कशॉप के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हम ये वर्कशॉप करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है उन लोगों का, ठीक है। ये वर्कशॉप में से कुछ आपके काम के होंगे, कुछ काम के नहीं होंगे। तो वो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है आपके सीनियर्स के साथ मिलके, जो काम के होंगे वो करने हैं, जो काम के नहीं होंगे वो नहीं करना है। क्योंकि ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने का फायदा नहीं है, राइट। एक आपको क्रिस्प एंड वही, वो आपको धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती जाएंगी, राइट, एक एक करके। तो जैसे मैंने भी बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए थे, एंड अभी जब मैं पीछे देख के सोचता हूँ तब मुझे पता चलता है कि नहीं, ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, एंड वो टाइम पे सारे कर रहे हो तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो इस तरीके से आप पूरा डिसाइड कर सकते हो। तो इवन सेमेस्टर, और ये इवन सेमेस्टर मेन रीजन होता है जहां पे स्टडी के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 मंथ मिलेंगे, क्योंकि मतलब काट काट के बाकी सारे 3 मंथ चले जाते हैं यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 3 मंथ आपके पूरे इधर चले जाते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट डाउन होता है वो इवन सेम में डाउन होता है। तो ये एक यहाँ पे आप संभाल सकते हो, और यहाँ पे आपको टॉप करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपका टारगेट बस 10 में से 8 रख रहे हो ना, दैट इज गुड। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? प्लेसमेंट, राइट। अल्टीमेटली हमारा एम है प्लेसमेंट। वी आर टारगेटिंग प्लेसमेंट, कि जो जो कंपनी आएगी उसको हमें अच्छे से लेना है। तो मैं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे आऊंगा। पहले मैं आपको हर एक सेमेस्टर में क्या करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के बाद प्लेसमेंट वाला ही उठाऊंगा। तो इवन सेमेस्टर में आप ये सारी चीजें कर सकते हो। जैसे मैंने शॉर्ट फिल्म्स और वो सब में काम किया था वहां पे, तो शॉर्ट फिल्म ये इवन सेमेस्टर के टाइम पे ही हुआ था। फर्स्ट ईयर के इवन सेमेस्टर में पहली शॉर्ट फिल्म हुई, दूसरे ईयर के मतलब 4th सेमेस्टर में दूसरी शॉर्ट फिल्म हुई। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आपकी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, पढ़ाई भी, इंजॉयमेंट भी। अब स्पोर्ट्स, कल फेस्ट, टेक फेस्ट, आपको जिसमें अब ये फायदा है कॉलेज में ना, आपके लिए हर एक सोसाइटी रहेगी अलग अलग। जैसे ड्रामा सोसाइटी हो गई, राइट। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं फैशन में, वो वॉक होता है, मून वॉक, मून वॉक नहीं ना, क्या बोलते हैं उसको, कैट वॉक। नेटवर्क। हाँ, तो ड्रामा सोसाइटी होती है, राइट। ये फैशन सोसाइटी होती है। ऐसी सारी सोसाइटी होती है। ये सारी कोई भी एक सोसाइटी पकड़ लेना, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अपना इंटरेस्ट फाइंड करो सब्जेक्ट में, एज वेल एज यहाँ पे अपने आप को फाइंड करो, राइट। ये सारी कल्चरल इवेंट में फाइंड योर सेल्फ। आप कौन हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं है। तो कोई ना कोई सोसाइटी पकड़ लो एंड स्टार्टिंग में सारे देखते रहो। तो इसमें थोड़ा आप अपने बारे में जानोगे। ये 4 साल इंजीनियरिंग आपको पूरा टाइम देगी अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, कि आप आपके करियर में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड एक अच्छी लाइफ आगे कैसे जी सकते हो, वो सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो एक्सप्लोर नहीं करेंगे वो बैठे रहेंगे, ओके। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, कॉलेज में ऐसे लोग भी मिलेंगे रेयर साइड, दारू पीने वाले, राइट, एंड उसके बाद भी बहुत सारी चीजें। तो वो जैसे मेरे हॉस्टल में मेरे बाजू के रूम वाला लड़का हर दूसरे दिन वहां पे दारू आता था, हर दूसरे तीसरे दिन, इतना मोटा था वो। उसको सब बोलते थे भाई क्यों पी रहा है, क्यों पी रहा है, उसके मम्मी पापा फ्रेंड्स, वो नहीं मानता था। तो एंड अभी भी लाइक दैट ओनली। तो सबका अपना अपना है, राइट। तो ये सारी चीजों से भी आपको बच के रहना है। तो वो आपका फ्रेंड सर्कल आपको बचाएगा, राइट। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है तो वो आप डिटरमाइन कर लो। दारू हो गया, सिगरेट हो गया, ये सारी चीजें हॉस्टल में कॉमन है। माइंड वेल, अगर आप आईआईटी में जा रहे हो, एनआईटी में जा रहे हो, कहीं भी, मुझे लगा कि
ये नहीं मिलेगा, बट यस आई वाज शॉक्ड बाय सीइंग ऑल दिस थिंग्स। वो सब छुपा छुपा के लेके आते हैं बैग में, जैसे मैंने आपको बोला ना इंडक्शन छुपा के आपको रखना है, वैसे वो लोग ये छुपा के आते हैं। फिर रेड भी पड़ती है, तो जब रेड पड़ती है तो हम इंडक्शन छुपाते थे एंड वो लोग सारी बॉटल पीछे फेंक देते थे, लाइक दैट। तो सर इंडक्शन कौन लाया था सर? इंडक्शन मैं लाया था, सब लेके आते थे, हर रूम में एक एक मिल ही जाएगा, क्योंकि हॉस्टल का खाना कैसा होता है भाई, वी नीड मैगी कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो बोर हो जाओगे, पक जाओगे। एंड हॉस्टल में दूर रहोगे फैमिली से, थोड़ा होम सिकनेस और वो होगा, इनिशियली डिफिकल्टी होगा, बट धीरे धीरे आप जान लोगे, एक फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे आपकी सेट हो जाएगी। हर मंथ के एंड में 2-3 दिन निकाल के, या हर 2-3 मंथ में 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकाल के आप घर पे आ जाना। इनफ वैकेशंस मिलेंगे, बीटेक के लिए इनफ वैकेशंस होते हैं, सो डोंट वरी एट ऑल, राइट। फिलहाल तो हमारी पूरी छुट्टी बंद है। हाँ, तो वो रहेगा दिवाली का ये वो बीट एंड बंक, इनफ बंक भी करना, राइट। इवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का खुद कहना था कि अगर मैं आज पीछे देख रहा हूँ, मुझे सारे सब्जेक्ट याद नहीं है, क्या पढ़ा था वो याद नहीं, बट दोस्तों के साथ जो बंक करके मस्ती की थी वो बहुत याद है। तो वो एपिक मेमोरीज आपको देंगी, बट वो अब सिलेक्टिव रहना, कौन सा बंक करना है कौन सा नहीं करना है। तो अगर लगे कि ये बोरिंग है, मैं खुद पढ़ लूंगा तो आसान हो जाएगा, वो बंक कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो क्योंकि बंक करके दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बंक करके मूवी देखने चले जाना, हमारी कॉलेज में हर सैटरडे एग्जाम होती थी, तो एग्जाम के बाद का कोई क्लास अटेंड ही नहीं करता था, एग्जाम करके सब चले जाते थे मूवी देखने। एक बार तो ये हो गया कि जो हमारी कॉलेज की बस थी ना, कॉलेज की बस ने हमें थिएटर तक छोड़ दिया तो कॉलेज के बस ड्राइवर के साथ दोस्ती, मैस वालों के साथ दोस्ती, तो कॉलेज आपको बहुत एक पूरा अलग इंसान बना देगी, मजा आएगा। मतलब पूरे ओपन हो जाना, पढ़ाकू होके बाहर मत निकलना 4 साल के बाद, क्योंकि कॉलेज के 4 साल ना स्टूडेंट्स, 11th-12th में आप पढ़ाकू हो गए बेस्ट, कॉलेज के 4 साल आप जिस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को उस तरीके से एक्सप्लोर कर लो। ये आपके लाइफ के गोल्डन ईयर्स हैं। एक बार जॉब शुरू हो जाएगी ना, पहला साल कुछ पता नहीं चलेगा, फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से पता चलने लगेगा कि अरे अभी तो लाइफ और बहुत ड्रामेटिक हो गई है, ये है कॉलेज लाइफ ही अच्छी थी, ये था वो था, तो वो सारी चीजें आएंगी। तो कॉलेज लाइफ बोला जाता है गोल्डन ईयर्स हैं, आप आपके पेरेंट्स को भी पूछ सकते हो, तो वो अच्छे से करना। ऑड सेमेस्टर हो गया, इवन सेमेस्टर हो गया, अच्छे से खेलना कूदना, जी लो अपनी जिंदगी लाइक दैट। अभी मैं आ रहा हूँ, अब ये क्लियर हो गया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, एंड फोर्थ ईयर में आपके पास आता है प्रोजेक्ट, ठीक है। और फोर्थ ईयर में आपके पास आता है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए आपको एक अच्छा गाइड पकड़ना होता है। तो कौन सा गाइड अच्छा है, अब यहाँ पे जितने टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ना, स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे ना, उसी में से कोई ना कोई एक प्रोफेसर आपका गाइड बनेगा ये लास्ट ईयर में, ओके। एंड यहाँ से प्लेसमेंट आना शुरू हो जाता है, तो मैं प्लेसमेंट के ऊपर भी बताता हूँ, गाइड के ऊपर भी बताता हूँ। मीनवाइल आपके जूनियर्स वेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक मैसेज भी ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, थैंक यू। तो मैंने प्लेसमेंट के ऊपर आ रहा था, प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहा था। हाँ, तो कौन से गाइड अच्छे हैं, अब स्टूडेंट्स ये समझना, आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो गाइड पे बहुत डिपेंड करता है। तो आपके सीनियर्स से सबसे पहले मेन चीज आपको पूछनी है, आप ये मतलब आराम से, ये तो आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पूछना है कि आपके गाइड कौन से अच्छे हैं, कौन से गाइड को क्या इंटरेस्ट है। तो ये जो कोर सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो ना, कोर सब्जेक्ट में मैंने आपको बोला कि आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये इंटरेस्ट में अगर आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है तो प्रोजेक्ट डिजाइन वाला पसंद करो, अगर आपको प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो वो प्रोडक्शन वाले प्रोफेसर को अप्रोच करो, थर्मल में इंटरेस्ट है तो थर्मल वाले टीचर को अप्रोच करो, प्रोफेसर को। एंड इससे फायदा क्या होगा, और ये अप्रोच कब करो, मैं आपको ये बोलूंगा कि फोर्थ ईयर में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, थर्ड ईयर में ही अप्रोच कर लो। सेकंड ईयर में आपको हर एक ब्रांच का आइडिया आ जाएगा कि डिजाइन में ये है, प्रोडक्शन में ये, थर्मल में ये है, तो थर्ड ईयर में एक बार अप्रोच कर दो, राइट, अप्रोच कर दो फॉर गाइड, कि आपको, क्योंकि वहां पे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको किस में इंटरेस्ट है। जैसे मेरे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, उन्होंने क्या लिया कि एसिटिलीन, आपको पता होगा राइट, एसिटिलीन, मुझे तो शायद उसका फॉर्मूला भी याद नहीं है, C2H2 शायद। यस सर। हाँ, तो उससे उसको एज अ फ्यूल यूज किया उन्होंने कार में। तो वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से डायरेक्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट में आ गए कि सर वी वांट टू डू प्रोजेक्ट ऑन दिस, आर यू इंटरेस्टेड। तो 4 मैकेनिकल के बंदे, 4 ऑटोमोबाइल के बंदे, 8 लोगों ने मिलकर बड़ा प्रोजेक्ट लिया। तो सेकंड हैंड कार ले ली वहां पे सूरत में, वहां पे पूरा एसिटिलीन वाला कर रहे थे, ट्रायल एंड एरर, एंड फाइनली फाइनल ईयर में वो पूरी कार चला के आए थे।
राइट, तो ऐसा कर सकते हो, डू दैट। एंड डेफिनेटली अब हमारे कॉलेज में, वहाँ बीटेक में मैंने आपको बोला था प्राइवेट कॉलेज प्लेसमेंट नहीं आता, डेफिनेटली वहाँ पे प्लेसमेंट आता तो उनका तो पक्का था। तो प्लेसमेंट में कॉलेज कोर कंपनीज आपको पूछेंगी व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर सेकंड मेन क्वेश्चन व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, एंड अगर वो प्रोजेक्ट आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिनिश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, एंड कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, चलेगा। वो कोर सब्जेक्ट्स में से गंदे गंदे वाले क्वेश्चन भी पूछेंगे, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे, नो इश्यू एट ऑल, सब आना जरूरी नहीं है, राइट। वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं सारे क्वेश्चन। अब प्लेसमेंट के लिए मैं आपकी कंपनीज को टारगेट करूं, समझना, तो आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, सब में ये प्लेसमेंट के लिए अभी के टाइम में जो कंपनीज हैं उनको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक आपकी हो गई कोर कंपनीज, ओके, कि अगर आप मैकेनिकल में जा रहे हो, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, राइट, मेटालर्जी हो गया, तो मेटालर्जी के लिए आपकी स्टील इंडस्ट्रीज है, जितिन, ये स्टील इंडस्ट्रीज है, इंजन इंडस्ट्री है, इनको मेटालर्जी पीपल चाहिए, हाई रिक्वायरमेंट। वो मैंने मेरा कमिंस वाला इंटरव्यू बताया था, आपको याद होगा कमिंस वाला थोड़ा बहुत, कि कमिंस का इंटरव्यू था, एचआर तक मैं पहुंच गया था। फिर एचआर इंटरव्यू हो रहा था, तो वहां पे उन्होंने पूछा कि तूने डिजाइन ही क्यों लिया, तो मैंने बोला कि मैम मुझे मेटालर्जी में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं 1 साल और रुका, 1 साल और मेहनत किया, एंड फिर डिजाइन में एडमिशन मिला तो डिजाइन में लिया। तो मैं बोला मैम मुझे मेटालर्जी, मतलब मैं जिस तरीके से बोला ना, बिल्कुल पसंद नहीं है, मगअप करना पड़ता है, लाइक दैट, मतलब मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहता, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, क्योंकि मैथ्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो डिजाइन ज्यादा पसंद था इसलिए। तो मैम मुझे क्या बोली, आशीष डोंट स्पीक लाइक दैट, आई एम हैविंग ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मेटालर्जी पीपल, राइट। सो दैट इज कंपनी कमिंस इज मेकिंग इंजिन्स, राइट। तो कमिंस आपके इंजिन्स बनाती है, एंड उनको मेटालर्जी के लिए हाई रिस्पेक्ट है, डेफिनेटली। सो एनी स्टील इंडस्ट्री, एनी इंजन इंडस्ट्री, क्योंकि उनको पूरा मेन फोकस होता है मटेरियल पे, उसकी कॉस्ट कैसे रिड्यूस करनी है, किसका वेट कम होगा एंड किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो उसके ऊपर वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कोर कंपनीज होगी, वो सब आपको आपके सीनियर्स के थ्रू पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी कोर कंपनीज है। दूसरी कंपनी को आप टारगेट कर सकते हो विच आर योर नॉन कोर कंपनीज। नॉन कोर कंपनीज में जनरली अभी सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रही हैं, जैसे आपका हो गया टीसीएस, ओके, टीसीएस लेती है, जैसे कैपजेमिनी हो गया, जैसे सेशन सर का आपको याद होगा, राइट। सेशन सर का बैकग्राउंड था सिविल, बट ही टुक जॉब इन कैपजेमिनी, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे अगर आपका मैकेनिकल है तो हो गया कमिंस और ये सब, सीएस है तो उसके लिए इंटेल, डेल, ओके। आप बायोटेक के लिए प्रशांत आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कुछ कुछ आपने अभी एक्सप्लोर किया भी होगा, राइट। तो कोर कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद बाकी आती है कोचिंग, ओके, जो आईआईटी जेई कोचिंग, जैसे हमारी हो गई अवंती, ओके। तो अवंती के साथ जो कोटा की सारी कोचिंग के बारे में आपको पता होगा, राइट। अवंती है, अभी पूरा ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन में आपके हो गए बाईजूस, ओके। बाईजूस वाले हायर करने आते थे, बट बाईजूस वाले जनरली टीचिंग के लिए नहीं, सेल्स के लिए हायर करने आते थे। अभी मेरे जूनियर में से भी रिक्रूट हुए हैं, तो ये हो गया, राइट। अवंती एनआईटी सूरतकल में भी अभी विष्णु सर इंटरव्यू लेके आए थे लास्ट दिसंबर, हाँ दिसंबर, कोरोना से पहले ही जगह थे। तो अवंती हो गया, बाईजूस हो गया, इस तरीके से अलग अलग आ सकते हैं, राइट। एलएन का ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, फिर वहां की इन शॉर्ट सारी कोचिंग आती है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, एनआईटी में, आईआईटी में, फर्स्ट ईयर तो आपका पूरा रिलैक्स है, फर्स्ट ईयर बस आप वहां पे रिलैक्स हो जाओ एंड वहां का एनवायरनमेंट के साथ सेट हो जाओ, वहां के एनवायरनमेंट के साथ, ओके। तो शायद एनवायरनमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी होगी मैंने, देख लेना। नहीं, सही है, सही है, सही है, ठीक है। कोई कॉल आ रहा है, ओके। फिर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, तो सेकंड ईयर में अब एक आइडेंटिफाई कर दो, सेकंड ईयर में आपके सब्जेक्ट्स, आपका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, एंड जस्ट आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं, इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, एंड 3 कंपनीज में से कोई 2 कंपनीज को टारगेट कर दो, राइट। जस्ट टारगेट एनी 2 ग्रुप्स फ्रॉम दिस 3 ग्रुप्स। क्यों 2 ग्रुप को मैं टारगेट करने के लिए बोल रहा हूँ, एक बैकअप रहेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। एक बैकअप रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसमें आप हो ही जाओगे सिलेक्ट, कुछ भी हो सकता है, हाँ सर। ओके। तो एक बैकअप रहेगा, तो जैसे सर, और हाँ, ये तो जैसे क्या होता है, कैंपस सिलेक्शन का है, हाँ कैंपस, और अगर एमटेक करना हो तो मतलब बीटेक के बाद, हाँ। अब एमटेक, आर यू श्योरली इंटरेस्टेड इन एमटेक आर्यन? हाँ, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। सर मोस्टली करना चाहता हूँ। ओके, एमटेक करने के बाद अब ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन डिजाइन, राइट।
यस मतलब सिमुलेशन एंड डिजाइन। सिमुलेशन एंड डिजाइन, राइट? तो एमटेक करने के बाद आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है डेफिनेटली। जो सिमुलेशन एंड डिजाइन करोगे उसी फील्ड में आगे बढ़ोगे, राइट? यस सर। तो अभी जैसे मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे अगर आपको एमटेक करना है इंडिया से ही करना है कि फॉरेन भी प्रेफरेबल है? फॉरेन में फॉरेन भी प्रेफरेबल है। तो मैं फॉरेन सजेस्ट करूंगा। क्यों फॉरेन सजेस्ट करूंगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ से एमटेक किया एंड कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका इतना लेवल नहीं है जो गेट भी क्वालिफाई कर सके, राइट? बट फॉरेन में जैसे जर्मनी हो गया, मैकेनिकल के लिए जर्मनी इज द बेस्ट, राइट? तो जर्मनी इज द बेस्ट। तो जर्मनी में जाके 1 साल लैंग्वेज, थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे, थोड़ा लैंग्वेज वहाँ पे, एंड वहां से जो एमटेक प्रोग्राम होता है उसे जनरली बोला जाता है एमएस प्रोग्राम, राइट? वो एमएस प्रोग्राम कन्वर्ट करने के बाद दे आर वर्किंग इन फॉक्सवैगन, राइट? दे आर वर्किंग इन मर्सिडीज एंड लाइक दैट। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, सिमुलेशन एंड वो सब। तो फिर वहां का एक्सपीरियंस लेके आप वापस इंडिया आ सकते हो। हाँ सर। वहां से फिर सेटल होने के लिए आप इंडिया आ सकते हो, इंडिया के जो बैंगलोर कंपनीज हैं, बैंगलोर में सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। तो हाँ, अब वो लोग क्या करते हैं, अब वो लोग उनको प्रायोरिटी देते हैं। अब एक कोचिंग, अभी जैसे मान लो मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे कि मैं जेई कोचिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और सूरत में मुझे सेट होना है, दिस इज माय करियर प्लान। तो अब मैं सूरत में जब इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझे वो लोग क्यों प्रायोरिटी देंगे? क्योंकि दे वांट कि हमें ऐसा चाहिए जो साउथ इंडिया में पढ़ा के आया हो। क्योंकि बोला जाता है कि साउथ इंडिया का टीचिंग बहुत अच्छा है, या कोटा में पढ़ा के आया हो, इधर कोटा या साउथ इंडिया, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, तो अगर वहां पे से टीचर को एक्सपीरियंस है तो दे विल गिव हाई प्रायोरिटी लाइक दैट। तो सेम ईयर कि आप वहां पे अभी कोई बंदा है जो आईआईटी एनआईटी से सिमुलेशन और ये सब भी कर रहा है ना एमटेक में, उसको भी लेंगे, उसके चांसेस कम है। पहली प्रायोरिटी देंगे कि वो जो फॉक्सवैगन जर्मनी में काम करके आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ऐसा हो रहा है, मैंने देखा है, उसको पहले सर। और ऊपर से एमटेक करने के बाद एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं वो लोग। डेफिनेटली हाँ। तो हाँ, अगर इच्छा है एमटेक की तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दिस। सर उसके लिए जीआरई वगैरह का एग्जाम देना पड़ता है ना? वो सब एक्सप्लोर करोगे, सब सीनियर से पता चल जाएगा। देखो अमेरिका और उन सब के लिए जीआरई चाहिए, ओके? जर्मनी के लिए जीआरई की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी अलग एग्जाम है। और मेरे कुछ काफी अच्छे अच्छे दोस्त हैं जर्मनी में, तो मैं उनसे भी बात करवाऊंगा। ठीक है सर। डेफिनेटली मैं बात, इवन वहाँ एनआईटी में मैंने कई लोगों से बात करवाई थी। तो एक दोस्त तो मुझसे बात करना बंद कर दिया कि भाई ये क्या है, तू सबसे बात करा रहा है लाइक दैट, लाख लाख रुपए लूंगा मैं सबसे, जस्ट कॉमेडी बट डेफिनेटली दे विल गाइड। ओके, एक फ्रेंड है अभी जस्ट घर पे आया था, तो अभी उससे बात नहीं हो पाई मेरी, तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर करूंगा उसका नया नंबर क्या है लाइक दैट। तो वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, वो अच्छे से गाइड करेगा, ओके? जर्मनी के लिए तो कौन सी एग्जाम देनी है, क्या करना है। एंड अगर इंडिया एंड पैरेलली अगर आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आप सेकंड ईयर से क्या करो, आपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर दिया, यहीं से आप गेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। गेट हो गया या केट हो गया, ओके? सेकंड ईयर से हाँ, सेकंड ईयर मिड और एंड। क्यों सेकंड ईयर से मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 साल लगेंगे भैया प्रिपरेशन के लिए। हाँ सर। क्योंकि अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप पढ़ लेते हो ना, क्योंकि फोर्थ ईयर ना प्लेसमेंट में बहुत बिजी जाता है, थर्ड ईयर के एंड से और फोर्थ ईयर स्टार्टिंग से प्लेसमेंट आना शुरू हो जाता है, तो प्लेसमेंट में बहुत बिजी जाता है। एनआईटी आईआईटीज में आपके पास इतनी कंपनी आएंगी ना, सुबह शाम बस आप व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पेंट पहन के घूमते रहोगे, ये कंपनी आ रही, ये कंपनी आ रही। मतलब मैं देख के शॉक हो जाता था, अरे इतनी सारी कंपनीज जिंदगी में देखी ही नहीं है, ऐसा होता था। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी आईआईटी में एक्चुअली क्या हो जाता है ना, एमटेक में आपको बताता हूँ आईआईटीज में ट्रेंड क्या है यहाँ पे, मैं क्यों यहाँ पे मना कर रहा हूँ। यहाँ पे गाइड ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर आप एमटेक करने आए हो मतलब आपको पीएचडी करना है, तो वो दबा के आपको वो कराते हैं, रिसर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड वो करते हो एंड डेफिनेटली उसका बहुत फायदा होगा। जैसे मेरे गाइड थे साउथ कोरिया के, दबा के मुझसे काम करवाया एंड मैंने दबा के किया, तभी जाके उसका पेपर आईआईसी बैंगलोर में पब्लिश हुआ। अगर उतना काम नहीं करता तो आईआईसी बैंगलोर में पेपर पब्लिश होता ही नहीं। और भी बहुत सारे पेपर वहां से निकलने वाले हैं, जहाँ पे अब उन्हीं गाइड के अंदर एक पीएचडी स्टूडेंट काम कर रहा है। अब नाउ व्हाट ही इज टेलिंग, कभी भी मुझसे कॉल करते हैं, चल आप पीएचडी करने कब आना है, कब कोचिंग छोड़ के पीएचडी करने आ रहा है, लाइक दैट। अच्छा, राइट। मैं उनको बोलता हूँ नहीं सर मुझे पीएचडी नहीं करना है, फिर वो आधा घंटा उसी पे लेक्चर देते हैं, अरे पीएचडी कर लो, सबसे बेस्ट ये है वो है, ऐसा करके। तो अब वो तो ये है, तो जनरली ये होता है। एंड ऐसी आईआईटी आपको पकड़नी है जहाँ पे प्लेसमेंट हो, क्योंकि जनरली आईआईटीज में एमटेक करके वो लोग पीएचडी के लिए चले जाते हैं, और जो मेरे जैसे लोग हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं कोचिंग में। तो वो आप देख लेना, ठीक है? कुछ आईआईटीज आपको मिलेंगी डेफिनेटली। और आपके गाइड के पास भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट होते हैं। अब गाइड ना, एमटेक में गाइड हो गया, बीटेक में गाइड हो गया, गाइड आपको बहुत अच्छा पसंद करना है, क्योंकि गाइड आपका ये होता है, गाइड इज समथिंग जिसके साथ आप शादी कर रहे हो 1 साल के लिए,
मतलब आपको उसको झेलना है लिटरली, मतलब ही इज हाँ लाइक सर। योर बीवी एंड ऑल, उसको आपको झेलना है, राइट? इट इज 7:40। मैं बस आपके जूनियर्स को लिंक भेज देता हूँ, वो ज्वाइन हो जाएंगे, 5-10 मिनट सुनते रहेंगे वो लोग भी, कि वो लोग वेट यस करते सर, हैं, है ना? श्योर सर। तो सेम। तो गाइड के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी 1 साल के लिए लिटरली शादी होगी, मैं बता रहा हूँ आपको हर नखरे झेलने हैं गाइड के। तो अगर आपको अफसोस रह गया है कि कॉलेज में आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए, नॉर्मली रह गए, सिंगल ही रह गए, डोंट वरी, गाइड आपकी सारी कमियां पूरी कर देगा। ओके, क्योंकि अब कुछ एग्जांपल भी देता हूँ आपके नखरे के। तो 1 मिनट, ये फॉरवर्ड एंड चलो वो लोग ज्वाइन करते रहेंगे, मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो जैसे कुछ भी अब गाइड का कुछ भी मूड हो जाता है, कभी कभी कुछ भी मूड हो जाता है, मतलब कभी वो आपको बोलेगा ये काम कर लो, ये कर लो, ये कर लो, फिर बोलेगा ये क्यों नहीं किया, मतलब पहले ए काम दिया, बी काम दिया, सी काम दिया, फिर बोलेगा डी काम क्यों नहीं किया, अब डी काम तो दिया ही नहीं है ना। हाँ तो ये होता है। तो गाइड और स्टूडेंट का रिलेशन है। स्टार्टिंग में हर एक गाइड अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में मेरा गाइड मुझे कुछ ज्यादा बर्डन तो नहीं है ना, आई होप ये रिकॉर्डिंग मेरा गाइड नहीं देखेगा, तो ज्यादा बर्डन तो नहीं है ना, ज्यादा बर्डन तो नहीं है, बोलता नहीं है सर, नहीं है। एंड लास्ट में जो बर्डन आया है भाई, गजब, बहुत गंदा वाला बर्डन था लास्ट में। तो वो चीजें हैं। तो गाइड अच्छे से पसंद करना, वो आपके सीनियर्स आपको गाइड कर देंगे कि कौन सा गाइड अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं। तो ये हो गया इंटरेस्ट आइडेंटिफाई, टारगेट 2 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स। अब इसमें से अब कोर के लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है, नॉन, अगर आप 2 ग्रुप ये टारगेट कर रहे हो या 2 ग्रुप ये टारगेट कर रहे हो, तो उस हिसाब से सबकी प्रिपरेशन अलग है। जैसे नॉन कोर के लिए आपको कोडिंग और ये सब पूछते हैं, आइदर आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, राइट? बिकॉज नॉन कोर के लिए आपको कोडिंग करनी है। तो कुछ लोग को जिनको भाई मैं सीएस में, कुछ लोग ऐसा होता है कि मुझे सीएस में जाना ही जाना है, हार्ड फैन, बट वो सीएस ब्रांच ले नहीं पाए तो वो यहाँ से भी जा सकते हैं। डेफिनेटली इनिशियली इतना हाई पैकेज नहीं मिलेगा, राइट? इनिशियली कम पैकेज मिलेगा, बट वहां से एक्सपीरियंस ले लेके फिर आगे बढ़ सकते हैं। राइट सर। सो दैट इज आल्सो गुड ऑप्शन। कोडिंग के लिए कुछ अच्छे अच्छे सर प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन कोर्सेज, सर जैसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो ये ऑनलाइन कोर्सेज की वैल्यू होती है ना, वैल्यू वैल्यू होती है होती है कैसे? ऑनलाइन। देखो, एग्जैक्ट वैल्यू होती है आपके टैलेंट की, ओके, यस सर। कि आपको कितना पता है, आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता है। फिर वो कोर्स आपने कहीं से भी किया है, फिर वो ओके कोर्स सर। आपने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लिया, ऑनलाइन कोई अच्छी साइट से पढ़ लिया जिसका आपके पास सर्टिफिकेशन है, जैसे कोर्सेरा हो गया, ये हो गया, जो भी लॉकडाउन में बहुत आए थे। तो मेन सर्टिफिकेट कोई नहीं देखेगा, वो देखेंगे कि मेन आपको कितना आता है इंटरव्यू से, एंड वो सारी चीजें वो लोग वहां से एनालाइज करेंगे। ओके, यस। तो फ्यू, यस, नमस्ते अभिराम। फ्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, अभिराम, एबिन, चुलिका, यस, हर्षा, मनोज, उवेश एंड प्रांजल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली मैं आपके सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था कि उनकी कॉलेज लाइफ कैसे होने वाली है, तो आप थोड़ा वो देख लो, वो थोड़ा एंडिंग बचा हुआ है। उसके बाद फिर हम आपका कन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? जो भी आपको डाउट पूछने हैं, तो वो अभी हमारा और थोड़ा 5-10 मिनट चलेगा। हम सेकंड ईयर तक पहुंच गए हैं, वर्चुअली हमने सेकंड ईयर क्लियर कर दिया है, अब थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर पे जाने वाले हैं। तो अभी मैं कहाँ पे था? फर्स्ट ईयर आपका हो गया, सेकंड ईयर हो गया, इंटरेस्ट आइडेंटिफाई, टारगेट 2 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स। ओके, मैं आपको हर एक ग्रुप के लिए बता रहा था कि नॉन कोर के लिए बस आपको कोडिंग करना है, नॉन कोर के लिए बस आपको कोडिंग करना है। ओके, नाउ विष्णु इज वेरी एक्साइटेड, इज आस्किंग किसको कौन सा कॉलेज मिला। डेफिनेटली जब आपका वो स्टार्ट होगा ना इंट्रो, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किसको कौन सा कॉलेज मिला इन सब। ओके, तो 5-10 मिनट के लिए वेट कर लो, ठीक है। कोर के लिए जो मैंने आपको बोला, कोर के लिए आपको आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में आपने जो पढ़ा है, एंड सेकंड आपका प्रोजेक्ट। ओके, आपका प्रोजेक्ट सभी जगह पे इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोजेक्ट इधर भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट सभी जगह पे इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट, अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट है तो ऐसा प्रोजेक्ट लेना जहां पे कहीं ना कहीं कोडिंग आपका आए। जैसे सर मतलब हमारे ब्रांच का ही होना चाहिए प्रोजेक्ट? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? बट ओ, अगर मान लो कोर कंपनी को टारगेट कर रहे हो, एंड अगर कोर कंपनी के रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। राइट सर। हाँ, अभी कोडिंग को टारगेट कर रहे हो, सपोज एक आपने छोटा प्रोजेक्ट भी ऐसा किया है जिसमें कोडिंग है कहीं ना कहीं, तो आपका काम हो जाएगा, राइट? मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था आईआईटी गांधीनगर में समर इंटर्नशिप, मैंने सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट बनाया, वहां पे आर्डिनो का कोडिंग और ये सब सीखा था, राइट? तो जो भी हमारे पास वो कंपनी आती थी, तो वह वहां पे कर सकता था कि मेरे पास ये कोडिंग वाला प्रोजेक्ट भी है, मेरे पास प्योर मैकेनिकल वाला प्रोजेक्ट भी है, सो आई कैन वर्क इन बोथ द एनवायरमेंट। तो ये बहुत कम करेगा समर इंटर्नशिप। मैं यहाँ पे ये बताना भूल गया, ये जो आपके इवन सेमेस्टर होते हैं ना स्टूडेंट्स,
इवन सेमेस्टर में आप समर इंटर्नशिप को टारगेट कर सकते हो। आईआईटीज में समर इंटर्नशिप Okay. होती है। ओके सो सर एनआईटीज में भी मिल जाएंगे क्या सर हाँ इंटर्नशिप यस। अपॉर्चुनिटीज? अब ये जो आपके टेक फेस्ट होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये टेक फेस्ट हर एक एनआईटी और आईआईटी में होते हैं। वो लोग नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के डिजाइन करते हैं ये लोग सारे टेक फेस्ट, और सबको बुलाते हैं। आपके Okay, पूरे sir. स्टूडेंट्स की ना एक मार्केटिंग टीम होगी जो अलग अलग कॉलेज में जाके मार्केटिंग करती है। तो सेकंड सेम में अच्छा। मैंने भी जाके मार्केटिंग करी है, एंड बहुत मजा आता है। Right, जब आप मार्केटिंग करने जाते हो ना दूसरी कॉलेज में, तो पहले जाके वो डायरेक्टर से परमिशन लेनी होती है। तो कई डायरेक्टर तो ऐसे ही भगा देते हैं, तू जा बे, इधर क्या आ गया, लाइक दैट। डायरेक्टर आने भी नहीं देते कैबिन में। Okay. तो हाँ, समर इंटर्नशिप हॉलीडेज में होता है। हाँ, पेरेंट्स घर बुलाएंगे, हाँ वो मान जाएंगे, पेरेंट्स तो खुश हो जाएंगे कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो जैसे आईआईटी गांधीनगर समर इंटर्नशिप मैं सबको बोलता हूँ, बट वो मेरे लिए बहुत गंदे वाले दिन थे, क्योंकि समर इंटर्नशिप में वो लोग ना इंटर्न को मजदूर समझते हैं, बहुत काम करवाते हैं सुबह शाम 24 घंटे हम हाँ, काम sir. करते थे। एंड मैं मेरी कैपेसिटी है 3 महीना में घर से बाहर रह सकता हूँ। तो समर इंटर्नशिप वाला टाइम में क्या था, पहले मैं घर से था कॉलेज, मतलब जमशेदपुर में मैं कंटिन्यूस था 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद 2 महीने में चला गया समर इंटर्नशिप, तो 6 महीने खत्म करके घर पे पहुंचा था। एंड घर पे पहुंच के आई वाज लाइक इमोशनली एकदम, ओ ये क्या हो गया। कई बार होता है ऐसे, बहुत सारे ये इंजीनियरिंग आपको बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस कराएगी। तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी होंगे, इमोशनली अप डाउन, फिजिकली अप डाउन, मेंटली अप डाउन। तो समर इंटर्नशिप आप टारगेट करो। एंड आईआईटी गांधीनगर में वो जो लैब है जहाँ पे मैंने समर इंटर्नशिप करी थी, वहां पे आपको समर इंटर्नशिप करनी है तो हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, वहां पे अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, वहां के टीचर्स के साथ अभी भी बात होती रहती है। तो वो आपका हो जाएगा। वो एक आपका छोटा इंटरव्यू लेंगे। सर ये समर इंटर्नशिप जो होता है ये क्या मतलब हाँ। सेकेंड ईयर से कर सकते हैं या हाँ, फिर? अब मैं बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द आईआईटीज और मोस्ट ऑफ द एनआईटीज में आपका समर इंटर्नशिप होता है लास्ट ईयर में, मतलब थर्ड ईयर में आप कर सकते हो। राइट, मोस्ट ऑफ द आईआईटीज एंड मोस्ट ऑफ द एनआईटीज में आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में होगा। बट आईआईटी गांधीनगर और कुछ जो नई नई आईआईटीज आई है वो फर्स्ट ईयर से दे रही है। तो जब मैं आईआईटी गांधीनगर में था ना, तो हमारे साथ आईआईटी गांधीनगर के फर्स्ट ईयर वाले बच्चे समर इंटर्नशिप कर रहे थे। तो अगर आप आईआईटी गांधीनगर में करना चाहते हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में, तो आप मुझे बोलना। मैं मतलब बाकी सब जगह तो अप्लाई कर सकते हो, पर्टिकुलर वो वाली लैब में भी मैं आपकी करवा सकता सर हूँ। मतलब ये आपके समर वेकेशन के टाइम की बात है, मतलब जब आपकी कॉलेज की छुट्टी थी? कॉलेज का समर वेकेशन आपको 2 महीने का मिलेगा, कॉलेज में इनफ Okay. छुट्टी मिलेगी। हाँ, तो 2 महीने में आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। सर समर इंटर्नशिप में अच्छा करने से कुछ होगा? बिल्कुल होगा। अब मैं आपको मेरे समर इंटर्नशिप के, सर कॉलेज में स्पोर्ट्स का भी होता है। हाँ सौमिक, स्पोर्ट्स का भी होता है। हाँ, आपका सेशन एग्जैक्टली कॉलेज के ऊपर नहीं है, आपका सेशन इंटर सीनियर्स के साथ होगा। कॉलेज के लिए आपको डिटेल्स में दूंगा इसी टाइम पे जब आपका ये सब रिजल्ट आ जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स अभी लेट ज्वाइन किया, तो आप थोड़ी देर और वेट कर लो। राइट, वर्षा, सर अगर कोसी, विवेक। कंपनीज में इंटर्नशिप करना है तो सर मैंने देखा था सर कि हमें खुद लेटर और मतलब पूछना पड़ता है और फिर रिकमेंडेशन भी मांगने पड़ते हैं। यस, समर इंटर्नशिप के लिए ना बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ हम क्या करते थे। जैसे हमारा 5 लोग का ग्रुप था, तब मुझे सीनियर ने बताया, मुझे कैसे पता चला समर इंटर्नशिप होती है, मुझे सीनियर ने बताया कि समर इंटर्नशिप होती है। अब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, सारी आईआईटीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सारी एनआईटीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड सब में अप्लाई कर रहा हूँ। एंड मैं अकेला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सब 5 को लेके अप्लाई कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, कॉल आ रहा है, आईआईटी गांधीनगर से कॉल आया। अब हमारा क्या होता है कॉलेज में ना, सब वो होते हैं बेफिक्री। तो कॉलेज फोन आया, क्या बे, कौन बोल रहा है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर। मैं बोला सर सॉरी, वे डायरेक्ट मैंने कट कर दिया लाइक दैट। तो ऐसे सीन भी हुए हैं। फिर आईआईटी मद्रास से कॉल आया। तो और आईआईटी मद्रास में क्या था, हर एक ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपको अलग मेल आईडी चाहिए। मैंने 4 ब्रांच में अप्लाई करने के लिए 4 मेल आईडी बना दिए, गूगल 4 मेल आईडी, सोचो अलग अलग, बस वो समर इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए। तो मेरे दोस्त लोग मुझे गाली देते थे कि अगर सभी जगह तुझे अप्लाई करना है तो तू बता, जहां पे तू अप्लाई नहीं करेगा वहीं पे हम अप्लाई करेंगे। कि कॉल सिर्फ तुझे आ रहे हैं, मुझे नहीं, हमें नहीं आ रहे हैं। कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मैं टॉपर था इसीलिए। तो ऐसा मतलब वो चलता रहेगा, वो मस्ती मजाक होता था। तो समर इंटर्नशिप के लिए ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा सभी जगह पे। आपको एलओ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना होता है, एसओपी। वो सब लिखने के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। मेरे सैंपल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़े हैं आईआईटी मद्रास के, बीट्स के, एंड ये समर इंटर्नशिप के, वो सारे एसओपी मैं आपको भेज दूंगा। एंड ओके, तो वो आपका एसओपी हो जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ग्रुप में कांटेक्ट में रहना, तो वो सारी चीजें हम धीरे धीरे सब प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सर हम थर्ड ईयर पे था। तो समर इंटर्नशिप वाला क्लियर हो गया पहले।
इतना लोड, समर इंटर्नशिप में भी बहुत मजा आएगा, अलग अलग लोग मिलेंगे, वहां पे भी मस्ती मजाक होगा, नया नया सीखने को मिलेगा। इट इज लाइक कॉलेज ओनली, एंड कॉलेज में मजा ही आता है। तो लोड भी होता है बट मजा ज्यादा होता है। यस सर। एंड इसका फायदा है, जैसे अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल दूं तो इनको भी बताया था, 11th वालों को, 12th वालों को नहीं बताया। 2 दिन पहले व्हाइट हेड जूनियर से कॉल आया मुझे, ओके, कि उन्होंने कहीं पे प्रोफाइल देखी होगी। अब वो कॉल क्यों आया, व्हाइट हेड जूनियर आपको पता है कोडिंग, ओके, तो मेरी प्रोफाइल में मैंने IIT गांधीनगर समर इंटर्नशिप लिखा है, यस सर। और कोडिंग वाला पूरा आर्डिनो वाला लिखा है, तो वहां से वो फायदा हो सकता है, राइट। एक्चुअली दे रिक्वायर दोस टीचर्स हु कैन ट्रेन द टीचर, कि उनके जो टीचर्स हैं जो कोडिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, तो वो बच्चों के डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों के डाउट कैसे सॉल्व करना है, कोडिंग प्लस मैथ्स, उनके लिए उनको टीचर चाहिए। तो लाइक दैट उसके लिए कॉल आया था। तो वो सारी चीजें आपके प्रोफाइल से हाईलाइट होती है, ओके, वो सारी चीजें दिख जाती है। एंड रिज्यूमे कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रिज्यूमे में एक थंब रूल होता है, जैसे अगर आप ये कोई रिज्यूमे पकड़ रहे हो, या हमारा अवंतिका मॉड्यूल हो गया, तो पहले आपका ध्यान कहाँ पे जाता है, जहाँ पे आपका थंब है, ओके, वेयर देयर इज योर थंब, तो मेन चीज वहां पे लिख सकते हो। तो वो समर इंटर्नशिप वाला मैंने वहां पे लिखा है थंब पे, तो वो दिख जाता है। तो वो सारे हैक्स हैं, वो सब हम करेंगे। तो फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में वही कोर सब्जेक्ट्स प्लस प्रिपरेशन, राइट। आपके कोर सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट आइडेंटिफाई आपने कर दिया, और ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के लिए तो आपकी प्रिपरेशन अभी हो ही गई है IIT JEE की, राइट। अगर उसमें आपको कोचिंग में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो पहले आपका सब्जेक्ट कोई भी एक स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग नहीं है तो भी चलेगा, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है, बट मीडियम लेवल का तो होना चाहिए। एंड टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, राइट। एंड अभी जमाना एडवांस हो गया है, जैसे अभी मैंने कुछ देखा, अनअकैडमी में लोगों का प्लेसमेंट हुआ, अनअकैडमी में बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए। तो इट इज नॉट लाइक दैट, अनअकैडमी में ऐसा प्लेसमेंट नहीं होता है। इवन आई आल्सो गॉट कॉल्स फ्रॉम अनअकैडमी नाउ फॉर डाउट सॉल्विंग। मतलब उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो अभी मैंने तो मना कर दिया, मैं बोला अभी इधर टीचिंग है तो वी कैन थिंक। तो सब्जेक्ट हो गया, टीचिंग स्किल हो गया। तो लोग क्या करते हैं ना, कि अनअकैडमी ऐप पे प्रोफाइल बना के, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से उसमें पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, ओके, छोटे छोटे वीडियो बना के। फिर जैसे जैसे आपका नाम हो रहा है, तो जैसे आप फोर्थ ईयर खत्म कर रहे हो, फिर वहीं पे आपका पैकेज इधर बढ़ रहा है, या उसका फायदा उठा के फिर आप कहीं भी स्विच कर सकते हो। तो हाँ, क्योंकि अनअकैडमी में ये है कि आप डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर सकते हो, बाकी की पर वो पहले था। अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया कि कोटा की जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग थी वो सब आ गई है अनअकैडमी पे, तो अभी वो सारी चीजें निकल गई है। तो अनअकैडमी में अभी रिक्रूटमेंट है ही नहीं, जो है वो इस तरीके से बोल रहे हैं। यस, प्रांजल इज टेलिंग मेरी दीदी भी इंटर्नशिप की है समर माइक्रोसॉफ्ट में। यस, तो वो तो बहुत फायदा होगा, राइट। तो इस तरीके से आपके जो भी है कोर, नॉन कोर या जेई कोचिंग, उसके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 1 2 3 ये 3 चीजें पकड़ के चल सकते हो थर्ड ईयर। एंड एक और चीज होती है, जैसे क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। मैं ब्लाइंडनेस याद कर रहा था, क्या ब्लाइंडनेस हो गया मेरा। जैसे कोर कंपनीज में ना कुछ जगह पे आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी, जो आपका स्टील इंडस्ट्री हो गया और ये सब हो गया, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए। तो एक बार आप देख लेना, कलर ब्लाइंडनेस इज नथिंग बट छोटा छोटा अगर आप डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आई एम कलर ब्लाइंड पर्सन, ओके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अभी रेड ग्रीन और ऐसा अलग अलग कलर दिखा दिया तो नहीं पता चलेगा, नहीं, उसकी अलग अलग टेस्टिंग होती है, अलग अलग लेवल होता है। तो ये आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो, राइट। ऑनलाइन बस आपके पास 10 पेज आ जाएंगे, अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3, वो आप देख पा रहे हो कि नहीं, वहां से वो डिसाइड कर देंगे। तो मैं ना, मतलब ब्लू और वायोलेट ये सारे कलर में पता नहीं चलता था बचपन से। तो मेरी दीदी लोग को मैं हर बार पूछता रहता था, छोटी बहनें, जब भी मैं पेंसिल कलर्स या कोई भी कलर यूज करने, ये कौन सा है, ये ब्लू है या ये है वायोलेट है, तो वो हर बार बोलते थे गधा है क्या, तो पढ़ने में इतना होशियार है, इतना पता चलता है, तुझे कलर पता नहीं चल रहा है। हर बार वो मुझे बोल के देते थे ये ब्लू है ये वायोलेट है, फिर हर बार मैं उल्टा कर देता था। तो अभी इसी बात पे हम हंस रहे थे जब ग्रुप वीडियो कॉल चल रहा था सिबलिंग्स के साथ, कि अच्छा अब पता चला भैया को कुछ पता क्यों नहीं चलता था तब, भैया कलर ब्लाइंड है इसलिए। तो वो छोटी छोटी चीजें मुझे पता नहीं चल रहा थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंपनियां बोलेंगी कि ये कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है। तो जैसे मेरा एक जूनियर था, वो सिर्फ नॉन कोर के लिए प्रिपेयर कर रहा था। क्यों? क्योंकि कोर कलर ब्लाइंडनेस की वजह से उसने हटा दिया, लाइक दैट। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार देख लेना। थर्ड ईयर हो गया, थर्ड ईयर से मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दिया कि प्रोजेक्ट आप थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दो, तो इसका फायदा आपको फोर्थ ईयर में होगा, बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ ईयर से आपका अब जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये थर्ड ईयर में प्रिपरेशन फिनिश हो जानी चाहिए, ओके। फोर्थ ईयर इज योर प्लेसमेंट प्लस एंजॉयमेंट, ओके, प्लेसमेंट प्लस एंजॉयमेंट। सर फोर्थ ईयर में पढ़ाई नहीं होती क्या कॉलेज में? होती है, कम सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि एक आपका प्रोजेक्ट हो गया ना,
तो Right, sir. हर सेमेस्टर में आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे, बट फोर्थ ईयर में आपके पास प्रोजेक्ट प्लस 4 सब्जेक्ट्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। Right. प्रोजेक्ट प्लस 4 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर, मैक्सिमम 4 जब सब्जेक्ट से ज्यादा आपको सब्जेक्ट मिलेंगे ही नहीं। तो अब इंजॉयमेंट में क्यों बोल रहा हूँ फोर्थ ईयर में, क्योंकि सबका लास्ट ईयर होता है तो एंजॉय करते हैं। इंजॉयमेंट कब होता है, जब प्लेसमेंट में आपको एक कंपनी में मिल गई। जिस दिन प्लेसमेंट में एक कॉलेज में एक कंपनी में जॉब मिल गई ना, यू विल फील लाइक किंग। मतलब हॉस्टल में जो माहौल बनता था ना, मैं आपको बताता हूँ, आप व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के घूमोगे इनिशियल डेज में, ये कंपनी आ रही, ये कंपनी आ रही है, सबका ऐसा होगा, सब बस यही पूछेंगे, अरे ये कंपनी आ रही है, तू बैठ रहा है, तू बैठ रहा है, तू बैठ रहा है, बोलेंगे हाँ मैं बैठ रहा हूँ, तेरा हुआ, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, एंड हंसी मजाक में निकल जाएगा सब, तेरा हुआ नहीं हुआ, अभी क्या, दूसरी कंपनी, ऐसा करके बैठे हैं। तो जो मैंने आपको रूल पढ़ाया था, सम SW, वो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। सम विल, सम वांट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, राइट, लॉ ऑफ एवरेज, कि कुछ कंपनियां आपको रिक्रूट करेंगी पहले या दूसरे राउंड में, सम वांट, कुछ कंपनियां करेंगी नहीं, पहले से मना कर देंगी। जैसे मैंने कैपजेमिनी और इन सब की एग्जाम लिखी थी, कोडिंग की, आता नहीं था, कुछ भी लिख रहा था, तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आर्डिनो का कोडिंग अलग है, इनका कोडिंग अलग है, ये लोग जो मांगते थे। फिर जैसे क्यों कमिंस का मैंने एग्जांपल दिया कि ग्रुप डिस्कशन क्लियर, टेक्निकल क्लियर, बट फिर एचआर में बात लग गई, तो वो चीजें होती है। फिर सम इज वेटिंग फॉर यू, जैसे अवंती आई तो अवंती में हो गया, ओके। और अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिसे बोला जाता है टीएपी, कॉलेज का टीएपी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तो ये भी आपके स्टूडेंट्स टीम में से ही होंगे, जो आप सारे स्टूडेंट्स हो ना, इसमें से कोई ना कोई टैब बनेंगे। तो ये सब आपके सीनियर्स, और जो मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे एक ना एक सोसाइटी आपको पसंद कर देनी है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, कोई एक सोसाइटी पसंद कर लो, तो ये सोसाइटी का फायदा होगा। जैसे मैं आईआईटी बॉम्बे की बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये सब एनआईटी जमशेदपुर में ही हो रहा है। व्हेन आई वेंट टू अवंती लर्निंग सेंटर्स इन बॉम्बे फॉर ट्रेनिंग, मैंने आपको बोला था मेरे पुराना स्टूडेंट मुझे बुलाया जो आईआईटी बॉम्बे में एमटेक कर रहा था केमिकल से, तो वहां से हमने पूरा डिस्कस किया कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जो मैंने आपको दारू वाली और वो वाली बात बताई, मैं बोला एनआईटी जमशेदपुर में, वो बोला सेम आईआईटी बॉम्बे में ऐसा है, इवन ही वाज शॉक्ड। सेकंड, मैंने बोला यहाँ पे बच्चे कैसे हैं, पढ़ते हैं यहाँ तो बहुत पढ़ते होंगे, सर कोई नहीं पढ़ता है, सब एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, एंड मेन वो प्लेसमेंट को टारगेट करके नॉन कोर हो गया या सब। अब आईआईटी बॉम्बे और उन सब में तो और ज्यादा ये होते हैं, आपके जो सोसाइटी है और अलग अलग सोसाइटी होती हैं, और बहुत सारी ड्रामा, उन सोसाइटी का नाम तो मुझे याद नहीं, बहुत सोसाइटी। तो बच्चे ना वो सोसाइटी पे ज्यादा फोकस करते हैं उसमें, क्योंकि वो प्लेसमेंट में जब आप बैठोगे ना, तो मेन आपका वो चीज वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका वो आपने क्या किया है क्या नहीं, और उसमें से जो सोसाइटी के रिलेटेड कंपनी आई उस तरीके से आपका काम हो जाता है। एंड ये प्लेसमेंट बच्चे ही लाते हैं वहां पे, ये जो टैब कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, ये हर एक एचआर को कॉल कर करके, हर एक एचआर को मैसेज कर करके बुलाते हैं। ओके। एंड हर एक टीम में एक एक टीचर होता है, उनके साथ एक एक प्रोफेसर होता है, तो एक हर एक कॉलेज का एक खुद का टैब कोऑर्डिनेटर होता है। एंड टैब कोऑर्डिनेटर की वैल्यू बहुत होती है। जो ये प्राइवेट कॉलेज है ना, वीआईटी है, बीट्स है, टैब कोऑर्डिनेटर मतलब उसको हर एक कंपनी के एचआर के साथ कॉन्टेक्ट है, तो उसको बुलाने के लिए वो लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार है टैब कोऑर्डिनेटर को, मतलब जो मेन प्रोफेसर में होता है, जो बीट्स वीआईटी ये सब हो गए और प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। एंड कुछ रूल्स होते हैं हर एक कॉलेज के, जैसे हमारे कॉलेज में रूल्स ये था कि एक कंपनी में आपको जॉब मिल गई तो दूसरी कंपनी में आप नहीं बैठ सकते, ओके, राइट। तो जैसे अवंती में मुझे मिल गया, अवंती के बाद और भी बहुत सारी कोचिंग आई, तो उसमें अब मैं अलाउड नहीं था, उसमें मैं नहीं बैठ सकता। ये सब आपका हो गया ऑन कैंपस। फिर ऑफ कैंपस आप सभी जगह पे जा सकते हो, ओके। फिर कुछ चीजें जैसे कुछ वो लोग ना डिवाइड कर देंगे कंपनी के पैकेजेस को, कि अगर 4 लाख से 6 लाख वाला पैकेज, दिस इज योर फेज 1। फिर दूसरा डिवाइड करेंगे 6 लाख से 10 लाख वाला पैकेज, फिर 10 लाख से 12 लाख या 15 लाख वाला पैकेज, 15 लाख से 20 लाख वाला पैकेज। इस तरीके से स्लैब डिसाइड कर देते थे वो लोग। एनआईटी जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। तो हमारे में क्या था, अगर आपका स्लैब 1 की कोई कंपनी में आपका रिक्रूटमेंट हो गया है, तो आप स्लैब 1 की दूसरी कोई कंपनी में नहीं बैठ सकते, बट कोई स्लैब 2 की आ रही है तो उसमें बैठ सकते हो, राइट। स्लैब 3 की आ रही है तो उसमें बैठ सकते हो, स्लैब 4 की आ रही है तो उसमें बैठ सकते हो, ऐसा करके। तो यस, आई थिंक मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली। और जिस दिन ऐसे भाग भाग के आपका प्लेसमेंट हो गया, जैसे सब व्हाइट शर्ट पैंट पहन के जाते हैं, और एक कंपनी में आपको पता चला कि आपका प्लेसमेंट हो गया, आपको पता चलने से पहले पूरी हॉस्टल में हवा फैल जाएगी। जैसे आपके ऊपर कॉल आएगा कि पता चला है हॉस्टल में आपके फ्रेंड लोग आपको, अगर इधर वो आपके फ्रेंड है या दुश्मन है, जो भी है, आपको उठाएंगे, हॉस्टल में पूरा नाच गाना होगा एंड सारी चीजें होगी, मतलब मजा आ जाएगा, वो माहौल ही पूरा अलग होता है। एंड प्लेसमेंट के बाद की
वो पता चला कि आज आपका प्लेसमेंट हो गया, उस रात को सो रहे हो, दूसरे दिन उठ रहे हो, पूरी जिंदगी चेंज, पूरे लाइफ चेंज। वो जो 5-6 महीने आपको मिलेंगे आपका बीटेक खत्म करके और कॉलेज में जाने का मतलब सॉरी बीटेक खत्म करके जहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है वहां जाने वाला टाइम, दैट इज गोल्डन पीरियड। वहां पे आप जो चाहो वो एंजॉयमेंट कर सकते हो, अच्छे से जी लो जिंदगी, मतलब पूरे 4 साल तो जीना ही है, वो 4 और गोल्डन पीरियड हो जाते हैं। एंड अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है 4 साल के बाद, तो वो वाला जो पीरियड होता है वो इतना गंदा होता है, इतना डिप्रेसिंग पीरियड होता है कि लिटरली बोलोगे कैसे कोई एक 2 लाख वाली जॉब भी मिल जाती तो अच्छा होता। वो वाला पीरियड इतना डिप्रेसिंग होता है। तो एक प्लेसमेंट तो उठाना ही है मिनिमम, ये आपको टारगेट रख के चलना है, एंड उठा लोगे गारंटीड। ओके, तो सर देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ 5 इयर्स कोर्स? एडवांटेज ऑफ 5 इयर्स कोर्स इज 5 इयर्स कोर्स में आपका ड्यूअल डिग्री होता है, बीटेक प्लस एमटेक। तो जैसे विष्णु सर है, विष्णु सर का एमटेक है तो वो उनका 5 इयर्स कोर्स है। विष्णु सर का इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो वो एनआईटी, तो बस वो है, एक डिग्री एक्स्ट्रा मिलती है आपको, दैट ओनली। ओके, तो यहाँ पे मुझे आपको जो कॉलेज लाइफ के बारे में बताना था, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। 4 साल हॉस्टल लाइफ एंड इवन सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर एंड सारी चीजें, राइट। इसके अलावा आपको जो भी पूछना है आप मुझे पहले पूछो, फिर जूनियर्स के साथ इंटरेक्टिव सेशन शुरू करेंगे। विष्णु पूछ रहा है खाना कैसे रहेगा। हाँ वो विष्णु हो गया, खाना वाला पार्ट पहले हो गया, तो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, नहीं तो 1 साल वेट कर लो। सर आप सब ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर ही दिया सर हमें। हाँ नहीं तो ग्रुप में तो कांटेक्ट में है ही, राइट। हॉस्टल में जाओ, कुछ भी पता चले, कुछ भी नया जानने को मिले या कुछ भी पूछने का हो, आप डायरेक्ट पूछ लेना। ओके, समर इंटर्नशिप के लिए हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो जूनियर्स के साथ इंटरेक्टिव सेशन शुरू करें, क्योंकि 8 बज गए हैं अभी एंड 8:45 मेरा वो कतर बैच वाला क्लास है, तो उससे पहले हमारा वो खत्म हो जाए तो बेटर रहेगा, राइट। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ J2 बीटेक। ओके, मैं आप चाहो तो मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, J2 बीटेक वाला, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड ये रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेगा ही। एंड यहाँ पे हम गाइडेंस, so shall we start this session now? Guidance, right? इसका रिकॉर्डिंग अलग कर देता हूँ मैं।